हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। टू चार्जेस दो चार्जेस दिए हुए हैं। मैं वैल्यूज लिखता हूँ। Q1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 कूलम, और दूसरा चार्ज है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। मीटर में बदलने के लिए अपॉन 100 कर लेंगे। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। इन दोनों चार्जेस को एक लाइन ज्वाइन कर रही है। सपोज कर लीजिए लाइन है, दिस इज पॉइंट ए जहां पे चार्ज Q1 है, एंड दिस इज पॉइंट बी जहां पे चार्ज Q2 है। और ये लाइन ज्वाइन कर रही है, और इस लाइन ज्वाइनिंग के बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है P जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कहता है 0 होगी। तो वो हमें ये पॉइंट P पता करना है कि कितनी डिस्टेंस पे है A या B से। तो हमें पता है ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग AP को लेट कर लेंगे x, और जो PB होगा उसे 16 माइनस x अज्यूम कर लेंगे। तो दिस इज, लेट मी से x सेंटीमीटर, और इसे अपन लेट कर लेंगे 16 माइनस x सेंटीमीटर। अब जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो हम लोग लिखेंगे। तो पोटेंशियल यानी कि V का फॉर्मूला है 1/4πε0 चार्ज डिवाइड बाय R इज डिस्टेंस। जिस चार्ज की बात कर रहे हैं उससे उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है वो हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल होगा। तो इसको अपन V1 लेट कर लेते हैं। 1/4πε0, ये आपको पता है क्वांटिटी की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। चार्ज Q1 की वैल्यू है मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 कूलम। डिस्टेंस चार्ज Q1 का पॉइंट P से डिस्टेंस x सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बनाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर हमने 100 लिख दिया। वोल्ट P होता है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q2। अब सेकंड चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसे अपन मान लेते हैं V2। सेम फॉर्मूला लगेगा 9 इंटू 10⁻9। Q की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 है, और अपॉन डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, 16 माइनस x। सेंटीमीटर है तो मीटर बनाने के लिए 100 ऊपर कर देंगे। और आपने याद क्या रखना है यहाँ पे कि नेगेटिव साइन लगाएंगे चार्ज का। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में नहीं लगाते थे क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज होती थी। स्केलर में जो चार्ज है वो हमारा एज इट इज लगेगा ही लगेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो V1 और V2 है टोटल पोटेंशियल वो पॉइंट P पे क्या होना चाहिए, 0। और वी कैन से कि जो V1 की वैल्यू है वो -V2 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि उधर जाके V2 माइनस का हो जाएगा। अब V1 की वैल्यू आपके पास है 9 इंटू 10⁻9, 5 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई x। V2 के साथ देखिए नेगेटिव लगा हुआ है, और एक V2 पे खुद के पास भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। तो इसमें हम लोग
डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे इंटू 100 और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 16 माइनस का x। और देखिए 9 कट जाएगा, 10 दी पावर 9 भी कैंसिल हो जाएगा, 10 दी पावर -8 और 100 भी कैंसिल हो जाएगा। इसे इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा पार्ट। नाउ तो हमारे पास लेफ्ट साइड में बचा है 5/x और राइट साइड में है 3/16 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू एक्स 3x, 5 इंटू 16 80, 5 इंटू एक्स 5x। 5 उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव का, तो ये आ गया 8x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 10 सेंटीमीटर। x हमारा सेंटीमीटर में था तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। इट मींस जो पॉइंट P है वो Q1 से तो 10 सेंटीमीटर अवे है और चार्ज Q2 से ये 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, जहां पे इन दोनों चार्जेस की वजह से जो टोटल पोटेंशियल है वो पॉइंट P पर 0 होगा। और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका डन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक हेक्सागन है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि जो हेक्सागन आपके पास है वो सभी साइड उसकी इक्वल है। जैसे आप लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हो उस टाइप में हम लोग बोल सकते हैं, लाइक दिस। अब हैज चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर पे, ये 6 कॉर्नर्स हैं, सपोज कर लो A B C D E F। हर कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रोकूलम का, हर कॉर्नर पे, ईच कॉर्नर। Q इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -6, क्योंकि माइक्रो को अगर कन्वर्ट करना है तो 10 दी पावर -6 करेंगे मल्टीप्लाई। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द हेक्सागन। हमें हेक्सागन के सेंटर पे पोटेंशियल पता करना है। तो सेंटर मतलब क्या होगा, जैसे ये डायगोनल्स मैंने ज्वाइन किए तो दिस इज द सेंटर, यहाँ पे हमें फाइंड करना है। अब एक रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो सेंटर का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम ईच वर्टिस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, वो वैल्यू जो है वो साइड के इक्वल होती है, यानी कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रहेगा। तो एक रेगुलर हेक्सागन में जितनी वैल्यू साइड की है उतनी ही सेंटर से डिस्टेंस होगा हर वर्टिसेस का। तो अब हमें पोटेंशियल पता करना है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सिर्फ एक चार्ज की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, और इसीलिए हमारा आंसर सिंपली एक का पोटेंशियल कैलकुलेट करके उसे मल्टीप्लाई बाय 6 करने से आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू 1 चार्ज, एक चार्ज की वजह से। फॉर्मूला अभी आपने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है, चार्ज 5 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर -6 है, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। इसे अगर आप मीटर में बदलोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 ऊपर चला गया, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 9 इंटू 5 45 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 9
+1 10, 10 में से 6 गए 4। तो ये पोटेंशियल आ गया आपका एक चार्ज की वजह से। टोटल कितने चार्जेस हैं हमारे पास? 6। तो 6 चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6 की मल्टीप्लाई, जो चार्ज एक पोटेंशियल की वजह से हो रही है मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 5 30, 24 में 3 ऐड किए 27 इंटू 10⁴। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 100 इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 2 पावर ऐड हो जाएगी 10⁶ वोल्ट। तो ये टोटल पोटेंशियल आ गया है सेंटर पे 6 चार्जेस की वजह से, जब मैं एक रेगुलर हेक्सागन की बात करता हूं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का डन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप लोगों का डन हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।